अपना उद्बोधन दे अनिल भाई वैष्णव। मेरे पिता के लिए बुजुर्ग सभी को मेरा प्रणाम। और ये जो विद्यालय यहाँ पे आज एक शिक्षा रूपी पौधा जो रोपित किया जा रहा है, बहुत खुशी इस बात की। और मेरे लिए तो एक डबल खुशी है क्योंकि गंगालिया मेरा पैतृक गांव रहा है और इस पैतृक गांव में मेरे ही जो विद्यालय मेरे जो गांव है मोड़ीपिका, वहाँ के मेरे हमेमर मेरे दोस्त रमेश सिंह जो यहाँ पे एक विद्यालय संचालित करने जा रहे हैं, ये एक बहुत खुशी की बात है। शिक्षा के लिए जैसा कि सरपंच साहब महोदय ने आपको बताया कि शिक्षा का मतलब नहीं है कि हम शिक्षा प्राप्त करके एक गवर्नमेंट जॉब अर्जित करें, हम एक सरकारी नौकरी लगे। शिक्षा का मतलब होता है टू लर्न, सीखना, समाज में किस प्रकार से रहना है, अपने बुजुर्गों से किस प्रकार से बर्ताव करना है, हमारे हम उम्र दोस्तों के साथ कैसा बर्ताव करना है और हमारे छोटे जो भाई बहन है उसको किस प्रकार से आगे मोटिवेट करना है, उनको गाइड करना है। शिक्षा के लिए मुझे एक बात याद आती है स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के लिए कहा करते थे कि शिक्षा जो है वो एक जो टीचर होता है, अध्यापक होता है, वो बच्चे में थोप नहीं सकता, उस बच्चे को शिक्षा एक टीचर दे नहीं सकता। शिक्षा जो होती है वो एक प्रकार का बच्चा जो होता है उसके दिल में, एक हृदय में एक अंधकार होता है, अज्ञान रूपी अंधकार। अध्यापक का काम होता है सिर्फ उस अंधकार रूपी जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को धीरे धीरे प्रकाश रूपी ज्ञान से हटाना। और जैसे ही वो प्रकाश, वो ज्ञान उस बच्चे में आता है, वो अंधकार जो होता है ज्ञान का, वो धीरे धीरे मिट जाता है और बच्चा एक शिक्षित बन जाता है। हम सब लोग एक सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और प्राचीन काल में आप लोगों को पता हुआ करता था इस प्रकार से विद्यालय नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। और उन गुरुकुल में क्षत्रिय वंश के जो बच्चे थे उनको शिक्षा के लिए भेजा जाता था। बच्चे वहां शिक्षा प्राप्त किया करते थे, एक गुरु के पास में बच्चे रहते थे। और आपको ये भी पता होगा कि वो जो क्षत्रिय वंश के बच्चे थे वो उस गुरु के लिए भिक्षा गांव से मांग के लेके आया करते थे। इसका मतलब तथ्य ये नहीं है कि क्षत्रिय वंश का जो लड़का है वो भिक्षा क्यों मांग रहा है, एक राजा का बेटा वो भिक्षा क्यों मांग रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है, इस प्रकार से भिक्षा नहीं मांगते थे। वो भिक्षा मांगता था गुरु के लिए, क्योंकि सबसे पहले जैसा कि शिक्षक महोदय श्रीमान छुट्टे सिंह जी ने बताया था कि स्कूल में दो चीज असेंशियल थिंग्स है विद्यालय में। सबसे पहले आपका अनुशासन किस प्रकार का है, दूसरी बात उन्होंने बताया पंक्चुअलिटी, आपकी समय की पाबंदता, ये दोनों चीज जरूरी है। तो अनुशासन, वो भिक्षा मांग के लेके आया करता अनुशासन के लिए, क्योंकि शिक्षा के जब दी जाती थी गुरु उनको बोला करते थे कि पास वाले गांव से आपको ये लेके आना है, तो वो लेके आया करते थे। तो उनमें अनुशासन बच्चों में किस प्रकार से दिया जाता है, वो अनुशासन के लिए उनसे मंगवाया करते थे। आपको पता होगा एकलव्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एकलव्य तो गुरु नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक मिट्टी की मूर्त बनाई थी और उस मिट्टी की मूर्त से उन्हें शिक्षा प्राप्त की थी। और आपको पता है जब गुरु उनको मिले तो उन्होंने बताया कि मैंने आपकी से शिक्षा सीखी है, मैंने आपकी मूर्ति से शिक्षा सीखी है। गुरु ने कहा ये अर्जुन से ज्यादा धुरंधर बन जाएगा, तो उन्होंने मुझे कहा आपका अंगूठा चाहिए। और एकलव्य ने तो अपना दाहिना अंगूठा काट के दे दिया था, जो उसकी सबसे बड़ी शिक्षा, क्योंकि धनुर विद्या जो चलाता है दाहिना अंगूठा से चलाता है, लेकिन दाहिना अंगूठा भी उसने काट के दे दिया था। तो इस प्रकार की होती शिक्षा। आजकल एक शिक्षा की जो थ्योरी है वो अलग बनती जा रही है। एक एक्सपेक्टेशंस, एक उम्मीदें बच्चों के ऊपर समाज, उसके परिवार दो देते हैं कि ये मेरा बेटा 80% ला रहा, 85% ला रहा, इसको हुआ। उस बच्चे को उम्मीद मत रखो, उस बच्चे को मोटिवेट करो आगे किस प्रकार से जाना है। हाँ, सरकारी नौकरी नहीं लागे कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षित बनकर वो समाज में एक ज्ञान रूपी जो दीपक है उसको जला सके, शिक्षा को नए आयाम, समाज को एक नए आगे उन्नति तक ले जा सके। इसी उम्मीद के साथ मैं इस विद्यालय परिवार की ओर से पधारे हुए मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और एक छोटे से विनम्र की नाश्ता व्यवस्था भी आपके लिए है, वो भी ग्रहण करके जाए। इस विद्यालय की थोड़ी सी विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कूल का शुभारंभ आज से शुभारंभ हो चुका है और एडमिशन 20 स्कूल में स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले इस गांव के लिए ये बात है कि सबसे पहले नया साल भाई बहनों के लिए है, तो उस नए साल में पहली बार तो आपको उसके ऊपर विश्वास करना होगा और अगला साल है वो उसकी जो उसकी प्रोग्रेस है, जो उसकी मेहनत है, उस मेहनत के ऊपर आप बच्चों को एडमिशन कराओगे। तो
पहला साल आपको विश्वास करके इसको भेजना होगा, आपका विश्वास काम आएगा और अगले साल हमारी जो मेहनत है वो मेहनत खुद बोलेगी आपको एडमिशन लेने के लिए। वाहन सुविधा इस विद्यालय की जो है वो नंबर 1 जो वाहन है वो गेड़ाकला मोड़ीपिका से होते हुए भाजवा की डाणी, गोदारा की डाणी, जोनावा की डाणी रहते हुए ढिंगाले और फिर मांडवा आएगी। दूसरा जो रूट है वो हमारा इटावा और ढिंगाले के बीच में जो भी डालें पड़ती है इस रूट पे, वो रूट के बच्चों को लेकर आएगी और तीसरी गाड़ी हमारी करतारपुर जाएगी। तो ये रही आपके वाहन की। और जो कक्षा है नियमित रूप से वो 25 तारीख से 25 जून से नियमित रूप से कक्षा इस विद्यालय में लगना शुरू हो जाएगी। और एक जो एक बम्पर या एक प्रकार की प्रलोभन या एक प्रकार का मैं बताऊंगी आपको कि एक छूट दी जा रही है, वो 3 एक ही परिवार के एक ही माता पिता के अगर 3 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं तो एक बच्चा फ्री है। जोरदार तालियां। और दूसरी बात कि जो बोर्ड है यहाँ पे वो बोर्ड और मार्कर सुविधा यहाँ पर जो मार्कर वाला बोर्ड आता है वो मार्कर वाला बोर्ड यहाँ पे उपलब्ध होगा। पंखा, लाइट की सुविधा है, लेट बाथ की सुविधा है, बैठने के लिए कोई चद्दर टीन हमारे पास नहीं है, पक्के बिल्डिंग है, हमारे पक्के मकान है, पानी की सुविधा आपको यहाँ मिलेगी। और एक सबसे जरूरी सूचना, जरूरी बात यह है कि आपकी जो फीस ली जाएगी बच्चे से वो हिंदी मीडियम के बच्चे की शिक्षा की फीस ली जाएगी, लेकिन जो एजुकेशन हम लोग देंगे, शिक्षा देंगे, जो तर्ज होगा वो हमारे अंग्रेजी व्यवस्था का होगा। जिस प्रकार अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाया जाता है उस तर्ज पे हम इसको शुरू करेंगे, लेकिन उसकी जो फीस है वो आपको हिंदी मीडियम की ली जाएगी। इसके बाद मैं आपको हमारी जो टीम मंडली है उनके बारे में श्रीमान चित्तर सिंह जी ने आपको पहले अवगत करवा दिया, मैं आपको फिर से अवगत करवा देता हूँ। हमारे जो ये विद्यालय जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्र में आपको पता होगा अंग्रेजी का जो माध्यम है वो हमेशा लोअर रहता है। मैं खुद एक अंग्रेजी टीचर हूँ और मैं आपको बता दूं इसी साल मकराना तहसील में मेरी पढ़ाई हुई स्टूडेंट नंबर 2 पे रही है, 95.33% रहे हैं। और मेरे लिए एक गर्व की बात है उस लड़की के अंग्रेजी में 97 नंबर आए। तो मुझे बहुत खुशी है उस लड़की को देख के कि उस लड़की ने, मेरी जो पढ़ाई हुई लड़की है वो इंग्लिश में 97 नंबर लेके आई है। तो अंग्रेजी जो इस गांव हमारा पिछड़ा हुआ है उसमें भी आजकल जो बच्चे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि हम शहरी बच्चों से भी कम नहीं है, शिक्षा को वो आज भी गेट कर रहे हैं। और चित्तर सिंह जी परिचय के मोहताज नहीं है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। और शायद जितना मैं कहूँ उतना कम और जितना मैं कहूँ आपको उससे शायद 100 गुना ज्यादा आप उनके बारे में जानते हैं। बात बताऊं मैं, हमारे जो संचालक महोदय देवेंद्र सिंह जी, मेरे हम उम्र, मेरे दोस्त, उन्होंने जियोग्राफी में MA की है, B.Ed की हुई है, एक जो मास्टर डिग्री है जियोग्राफी की वो उनके पास में है, अनुभव है और पिछले 2 साल से वो इसी लाइन में जुड़े हुए थे। मैं बताऊं हमारे जो प्रधानाध्यापिका है अन्नू शेखावत, जो देवेंद्र सिंह जी के मिसेज है, देवेंद्र सिंह के वाइफ है, उन्होंने MA पॉलिटिकल साइंस से MA कर रखी है और केमिस्ट्री से उन्होंने MSc कर रखी है, B.Ed होल्डर है, तो अनुभव उनके पास में भी है। और हमारे सानिध्य श्री जवानाराम जी का केडोलिया साहब का भी मिलेगा, वो भी हमारे यहाँ पे आएंगे। और इनके अलावा बाकी जो टीम मंडली है वो हम अनुभवी टीचर, क्योंकि इस बात के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगा बड़े पापा श्रीमान बलवीर सिंह जी का, कि उन्होंने जब ये स्ट्रक्चर बना रहे थे स्कूल की, मैं उनके पास में गया था तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि अनिल आपको करना है इस विद्यालय में सबसे पहले हमें लॉस और प्रॉफिट को नहीं देखना है, उसको साइड में रखते हुए हमें सिर्फ शिक्षा किस प्रकार दी जाए और हमारी जो एक ये जो हम पेड़ लगा रहे हैं शिक्षा का, उस पेड़ को किस प्रकार से हम प्रफुल्लित करें, उसके लिए हमें अनुभवी टीचर के लिए चाहिए। हमारे जो टीम मंडली है वो पूरी अनुभवी है, हम उनको जो भी डेमो क्लास सेट करेंगे अच्छे अगर लगे तो ही उसको रखेंगे। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर से मेरे इन अब जो बोल रहा हूँ तो अंतिम मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस बार एक बार आप हम लोगों पर विश्वास करें और अगली बार हम आपको अपना रिजल्ट देंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।